कंसीव करने के बाद 9 महीने की प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद दिमाग में बस यही आता है कि अब मुझे क्या खाना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपके लिए ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, पहली बार माँ बनती है, तो उसको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से उसको उठना बैठना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए जो उसके लिए और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए लाभप्रद हो। उसे किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। तो आज मैं आपको गर्भावस्था को हेल्दी बनाए रखने और 9 महीनों के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि कंसीव करने से पहले और डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को अपने डाइट का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप माँ बन रही तभी अपनी सेहत का और अपने घर में पल रहे शिशु का ध्यान रखेंगे। आप उसके पहले भी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें और बच्चा होने के बाद भी आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में पौष्टिक आहार लेने से शिशु के मस्तिष्क का सही विकास होने में मदद मिलती है। तो इसलिए आपको ऐसा खाना, ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हो जो आपके लिए और आपके शिशु के लिए लाभप्रद हो। और जन्म के समय शिशु का वजन भी ठीक रहता है। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इससे आपका जो शिशु जो गर्भ में पल रहा है वो भी हेल्दी रहेगा और उसका वजन भी ठीक रहेगा। संतुलित आहार से शिशु में जन्म विकार, प्रेगनेंसी में एनीमिया, मॉर्निंग सिकनेस आदि से भी बचाव होता है। और साथ ही जंक फूड खाने से बचें। अगर आप बाहर का बहुत ही खाते हैं, अगर आपको बहुत शौक है बाहर का खाना खाने का, तो प्रेगनेंसी में उस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी और प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। प्रेगनेंसी के 9 महीनों में शरीर शिशु के पोषण और विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है। जो हमारे शरीर के पार्ट्स है, हमारा शरीर है, बच्चे को पोषण देने के लिए वो हर तरह से कोशिश करता है। तो उसके लिए आपको अपने शरीर को पोषक तत्व देने पड़ेंगे, तभी तो आपका शरीर आपके शिशु को दे पाएगा। इस समय में शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपने डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। प्रोटीन वाली चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करें। और वहीं स्वस्थ जीवन शैली का सीधा प्रभाव बच्चे की सेहत पर पड़ता है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोले, क्रोध ना करें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, किसी भी तरह का टेंशन, स्ट्रेस ना लें। आप अपना एक रूटीन सेट कर ले कि आपको किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे आपको खाना खाना है और वापस किस टाइम पे आपको रेस्ट करना है। एक रूटीन बना लेंगे ना तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन का असर गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर पड़ता है। तो देखा ना, आपको स्ट्रेस और टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ सकता है। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहें। और वहीं स्ट्रेस के कारण कंसीव करने में दिक्कत भी आ सकती है और यहाँ तक कि प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा खुश रहें और किसी भी चीज़ का टेंशन ना लें। महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड फैट जैसे सभी न्यूट्रिशन शामिल करने चाहिए। माता द्वारा पौष्टिक आहार लेने से शिशु के मस्तिष्क का सही विकास होता है। इसके अलावा जन्म के समय शिशु का वजन भी ठीक रहता है। जिस तरीके का आप खाना खाएंगे उसी तरीके से आपको अपना बेबी मिलेगा। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, पौष्टिकता से भरपूर आहार लेंगे ना, तो आपका बच्चा भी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होगा। महिला चाहे कामकाजी हो या फिर घरेलू हो, उन्हें सुबह की शुरुआत पानी पीकर ही करनी चाहिए। कहते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीने से पेट के तमाम विकारों से मुक्ति मिलती है। मतलब आपका पेट अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाएगा, तो आपको सारे दिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं
अगर आप सुबह सुबह चाय पीने के शौकीन या कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो उसकी जगह आप ग्रीन टी पियेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे क्या होगा कि दिन भर आपको तरोताज़ा महसूस करेंगे, खुद को आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसलिए आप चाय कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के समय दूध, हरी सब्जियां और चपाती, सूजी का उपमा, पोहा या फिर ओट्स को आप शामिल कर सकते हैं। दलिया हो गया, ये ओट्स हो गया, ये पोहे हो गया, मतलब कि ये हल्के हैं तो वो आसानी से पच जाएंगे और आपको हेवीपन भी नहीं लगेगा और दोपहर के खाने तक आपको भूख भी लग जाएगी। इस दौरान महिलाओं को ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, अल्कोहल, ज़्यादा कैफीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए आप घर का बना हुआ घर पे बनाकर खाना खाएं, बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपको जूस पीना है तो फ्रेश फ्रूट जो होते हैं उनका जूस निकाल कर आप पी सकते हैं। आप पैकेज्ड वाले जो फ्रूट जूस आते हैं उनको आप ना पिए, आप फ्रेश जूस बनाकर ही पिए। और एक बात याद रखें कि एक समय बहुत सारा खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके कई बार में आप खा सकते हैं। एक बार में आप पेट भर के खाना मत खाइए क्योंकि ओवर ईटिंग की आदत है अगर आप तो ये आदत आप छोड़ दीजिए। ओवर ईटिंग करना आपके बच्चे के लिए और आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। थोड़ा भी खाया, थोड़ी देर बाद खा लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो इससे आपको हेवीपन भी नहीं लगेगा और आपको चलने फिरने में भी आसानी होगी। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वहीं अपने मन से कभी भी कोई भी दवा इस दौरान लेने से बचे क्योंकि इस दौरान आपको कभी भी आपको बैक पेन हो सकता है, आपके पैरों में पेन हो सकता है, कभी कभी सर दर्द भी हो सकता है। तो उस समय क्या है ना, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि उनको लगता है कि हाँ हम ये गोली ले लेंगे, ये टैबलेट ले लेंगे तो इससे हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से एक बार राय ले लें फिर आप उस दवाई को लें। और वही प्रेगनेंसी के समय स्वस्थ और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। इस दौरान आप अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए नियमित व्यायाम कर सकती हैं। ध्यान रखें कि गर्भावस्था में सही एक्सरसाइज चुनना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको इतने हार्ड एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो ही आप करें। आप वॉक कर सकती हैं, नॉर्मल वॉक जो होती है वो आप डेली कर सकते हैं सुबह शाम, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। मतलब कि अपने शरीर को एक्टिव रखें, रेस्ट भी करवाएं और साथ साथ में अपने शरीर को आप एक्टिव रखें। और गर्भावस्था में सही एक्सरसाइज चुनना बेहद ज़रूरी है। और इस दौरान खुद को किसी भी हाल में भूखा ना रखें। आप भूखे तो बिल्कुल भी ना रहें क्योंकि ये आपके सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप कुछ भी व्रत उपवास करते हैं तो उस समय भी आप सुबह में भी कुछ खाना खा लें, सुबह में भी आप नाश्ता करें, दोपहर में भी थोड़ा बहुत कुछ खाएं और शाम को भी कुछ खाएं। अगर आपको व्रत उपवास करना ही है तो उस दौरान आप भूखा बिल्कुल भी ना रहे, कुछ न कुछ खाते रहें। जब भी भूख लगे तो कोई ना कोई फल या ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप खाते रहेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। और जो बच्चे के लिए जो पोषक तत्व चाहिए रहते हैं पल पल में, उसको उसके विकास में जो पोषक तत्व चाहिए रहते हैं वो पोषक तत्व उसको आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज है जो प्रेगनेंसी के दौरान हम कर सकते हैं, वो आप घर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। बाहर निकलकर आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग बिल्कुल भी ना करें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।